नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे खाने के साथ पानी पीना अमृत है या जहर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन हम 2 से 3 वीडियोज़ को अपलोड करते हैं जिसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक जानकारी दी जाती है। तो एक बार इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जानते हैं, खाने के साथ पानी पीना अमृत है या जहर। खाने के साथ पानी अमृत है या जहर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना सही पच रहा है या नहीं, ऐसा क्या कारण है कि हम खाना खाने के बाद पानी क्यों ना पिए। ये आपकी अनेक बीमारियों का कारण भी हो सकता है और हल भी। आइए जानते हैं इसी राज को। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने छाछ लस्सी पी, फल खाए, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय, और उसी स्थान का संस्कृत में नाम है जठर। ये एक थैली की तरह होता है और ये जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में ही आता है। यह बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते हैं ये सब आमाशय में आ जाता है। आमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठरांग। ये जठरांग्नि है, वो आमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही हमने खाना खाया कि जठरांग्नि प्रदीप्त हो जाती है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे ही हमने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठरांग्नि प्रदीप्त हो जाती है। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक कि खाना पचता है। अब अपने खाना खाते ही जैसे ही पानी पी लिया, खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल ही पी जाते हैं। अब जो अग्नि जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाना पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमेशा याद रखें, खाना खाने पर हमारे पेट में 2 ही क्रिया होती है। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, और दूसरी जो क्रिया है उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। इसका मतलब है सड़ना और डाइजेशन का मतलब है पचना। अब जानते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा और उससे रस बनेगा। जो रस बनेगा उसी से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र, ग्रंथि, अस्थि और सबसे अंत में भेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। अगर हमें ये सब चाहिए तो बात हुई खाना पचने की। अब जान लेते हैं कि खाना जब सड़ेगा तब क्या होगा। खाना सड़ने पर आपको सबसे पहले जो होता है वो जहर बनता है, यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो डॉक्टर कहेगा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL, VLDL के नाम से कहें, तो समझ लीजिए कि ये विष है, और ऐसे विष 103 है। ये सभी जहर तब बनते हैं जब खाना सड़ता है, क्योंकि खाना पचने पर इनमें से कोई भी जहर नहीं बनता है। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र, अस्थि। और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, और यही है आपके शरीर के रोगों का घर। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आते हैं तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता, और रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा होता रहता है, एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमें जिंदगी में ध्यान इसी बात पर देना है कि जो हम खाना खा रहे हैं शरीर में ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में ठीक से आग प्रदीप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं और खाना पकता भी नहीं है। तो दोस्तों, आप जो भी खाते हैं सबसे पहले पचाने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।